हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। माय नेम इज अमित और हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 6th की चैप्टर 13 जो सिमेट्री जो चैप्टर है। चैप्टर 13 का 13.2 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज फॉलोइंग कंडीशंस दे रखी हैं ए बी सी और डी, और जो स्केच ड्रॉ करना है ये एक रफ फिगर ड्रॉ करना है इन ईच केस। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल के बारे में बता रहा है और क्वेश्चन 4A क्या कहता है? एग्जैक्टली वन लाइन सिमेट्री। एक ऐसी ट्रायंगल हमें ड्रॉ करनी है जिसमें सिर्फ एक लाइन की सिमेट्री हो। तो पिछले पार्ट में जो इससे पहले वाली जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होते हैं उनके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसमें जो है हम कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे? आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ करिए। आइसोस्केलेस ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं? जिनकी दो साइड इक्वल होती है और वन साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, दो साइड उनकी इक्वल होगी और एक साइड क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये हो जाएगा एक ऐसा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी दो साइड इक्वल है और एक साइड डिफरेंट है। और इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये कौन सी होगी? ये वाली लाइन, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है जिसके पास सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, आपको नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें एक ऐसा जो है वो करना है जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं कर सकते जिसके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोई भी ऐसा ट्रायंगल आप नहीं ड्रॉ कर पाएंगे जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक, सी को देखिए, आप ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, तो इसकी एक होगी। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो इसके पास तीन होती हैं। ठीक है, समझ गए आप? और अगर आप ऐसा स्केलियन ट्रायंगल बना देंगे तो वहां पे एक भी नहीं होगा कुछ भी। ठीक, तो इस तरीके के कुछ ट्रायंगल हैं। तो इन जो दो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले ऐसा हम कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम क्वेश्चन नंबर अब सी पे आते हैं। एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ ट्रायंगल, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स बराबर होंगी। ठीक है, तीनों साइड्स जो है बराबर होंगी। ये एक रफ फिगर है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जिसमें तीनों साइड बराबर है। ठीक है, तो ये तीनों साइड जब बराबर होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एक तो ये वर्टिकल वाली और एक यहां से लाइन जाएगी जो इस वाले को बाइसेक्ट करेगी, और यहां से बाइसेक्ट करते हुए एक ऐसी लाइन आएगी। तो ये 1 2 और ये 3, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई? 3। नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाला, अब हमें बताना है कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी ऐसा ट्रायंगल है जिसके पास नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो? तो स्केलियन ट्रायंगल, याद रखिएगा। स्केलियन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। और ये कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसके तीनों साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तीनों साइड की लेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये आप देख सकते हैं, ये एक रफ फिगर है स्केलियन ट्रायंगल का। ठीक है, समझ गया आप? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अलग अलग कंडीशंस दे रखी थी ट्रायंगल का और हमसे पूछ रखा था कि हमें रफ फिगर के थ्रू बताना है ये फॉलोइंग कंडीशंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन सारे क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक एक करके क्वेश्चंस देखते रहेंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑन ए स्क्वायर पेपर, एक स्क्वायर पेपर पे स्केच करना है फॉलोइंग चीजें। ठीक है, क्या है? आप मैं आपके लिए रफ फिगर बना दूंगा। आप क्या करेंगे? आप स्क्वायर पेपर का यूज करिए, और जब हम इस तरीके के कुछ भी चीजें होती हैं तो एक बार कोशिश जरूर किया करिए स्क्वायर पेपर पे इन सब चीजों को बनाने की। उससे आपको समझने में, चीजें करने में और बेहतरी होगी, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्वायर पेपर पे ही इस चीज को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का
ए पार्ट देखिए, a triangle with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry। एक ऐसा ट्रायंगल हमें बनाना है जिसके पास क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, समझ गया आप? तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री खाली बनानी है। ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है, जो आइसोस्केलस ट्रायंगल होते हैं। अभी हमने पढ़ा था एक लाइन इनकी सिमेट्री खाली बनानी है। देखिए, दो लाइन तो वैसे भी नहीं कोई होनी है, लेकिन एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे बताइए। हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोस्केलस ट्रायंगल किस तरीके का बना सकते हैं, जिसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, अब इसका जो ये क्या है, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हॉरिजॉन्टल में बनानी हो तो ये हो गई। ठीक है, तो आप इसको क्या है, स्क्वायर पेपर पे एक बना के चेक करिएगा कि आप इसे बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए जिसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो। तो आप ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल, मतलब चार कोने वाले फिगर को सोच सकते हैं जिसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। तो ऐसा कौन सा होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, कौन सा होता है, रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, तो उस इसके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो बी आपको समझ में आया कि एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया जिसके पास क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी थी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी थी। ठीक है, अब क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं थोड़ा और आराम से धीरे धीरे भी सारी चीजों को समझा सकता हूँ। और रिपीट करने के लिए आप बार बार ये चीजें खोल के थोड़ा सा रिपीट कर लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सी पार्ट पे। सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इक्विलेटरल विथ क्वाड्रिलेटरल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब एक क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है जिसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, पहले वाले केस में क्या थी, दोनों था। अब हमें क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है। और वो क्या होना चाहिए, चार साइड वाला कोई फिगर होना चाहिए। तो अगर हम रोम्बस बनाएं, अगर हम ट्रेपीजियम बनाएं, इस तरीके का कुछ ट्रेपीजियम हम बना रहे हैं। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट। हम क्या बना रहे हैं, ट्रेपीजियम बना रहे हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया, इसकी चार साइड्स हो गई। ठीक है, चार साइड्स हो गई और ये हमने एक ट्रेपीजियम बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या है, इसको क्या देना था, एक वर्टिकल लाइन देना थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री देनी थी। तो यहाँ पे इसके पास आप देख सकते हैं कि इसके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी है। ठीक है, समझ गया। तो और इसके पास कोई वर्टिकल लाइन नहीं होगी, ये वर्टिकल लाइन नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम है, समझ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डी पे आइए। डी देखते हैं ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, ए हेक्सागोन विथ एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। एक हमें हेक्सागोन बनाना है जिसमें एग्जैक्टली दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, तो कैसा हेक्सागोन बना सकते हैं जिसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सर। तो देखिए, इस तरीके से हम एक हेक्सागोन बना सकते हैं। इसकी ये वाली जो लेंथ है ना, ये हम ज्यादा रखेंगे। ठीक है, और फिर ये इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, इस तरीके से हेक्सागोन बना दिया हमने। ठीक है, अब हेक्सागोन को इस तरीके से बनाए तो इसके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी होगी। अब आप बता सकते हैं बहुत इजीली मुझे, एक तो ये वाली हो जाएगी और एक ये वाली हो जाएगी। ठीक है, यही तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये लाइन से थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा इधर हो गई। ठीक है, मैं सही से कर देता हूँ इसे, ये पूरा फिगर ही सही से बना देता हूँ एक बार और। ये देखिए, देखिए ये हो गया, इसको ऐसे नीचे ले आएंगे और ये ऐसे जुड़े। ठीक है, थोड़ा यहाँ पेन से इस तरह से बनाना दिक्कत होता है। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए ये वाली हो जाएगी। ठीक है,
और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा हेक्सागोन है जिसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तीसरी और कोई नहीं हो सकती। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ये 5E करते हैं। एक हेक्सागोन बनाना है, हेक्सागोन विद 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बनाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक हेक्सागोन बनाना है जिसकी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, आप अगर उस पे बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा बनेगा, आपके जो रूल्ड स्क्वायर्ड पेपर पे बनाएंगे तो। मैं यहाँ पे रफ आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये हो जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें? एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये वाली हो जाएगी, ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, यहाँ बीच से जाएगी ऐसे। ठीक, इसी तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हो जाएगी जो यहाँ से गुजरेगी। ठीक, और एक कहाँ से हो जाएगी, वो इस तरीके से गुजरेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ऐसा हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन हमने बनाया। ये कौन सा हेक्सागोन है, ये रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन। और इसका क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, सारी की सारी साइड्स। ठीक है, ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 13.2 का सॉल्व कर लिया है। आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 6 क्वेश्चन है और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है।